गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो आईएम ट्राइलैट के बारे में है। ये बेसिकली एक जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है जो कि 3 कंट्रीज जो हैं उनके बीच में ये करवाई जाती है आईएमटी, उसके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। और ये जो आज की जो आपकी क्लास होगी ये भी आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। साइंस एंड टेक में एक टॉपिक होता है डिफेंस का। तो डिफेंस में जितनी भी आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं या ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, तीनों हमारी जो एयरफोर्स, नेवी और जो मिलिट्री, उन तीनों की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो इसमें कवर होती हैं। तो चलिए देखते हैं आईएमटी ट्राइलैट के बारे में। तो रिसेंटली द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मोजाम्बिक एंड तांजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। और दूसरा, मैंने आपको पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इनके जो नाम होते हैं ना, वहीं से जो कौन कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसका पता चल जाता है, और कौन से टाइप की एक्सरसाइज होती है उसका भी पता चल जाता है जनरली। तो जैसे IMT स्टैंड फॉर इंडिया, मोजाम्बिक और तांजानिया, और जो ये ट्राइलैट है इट डिफाइंस ट्राइलेटरल। ठीक है, तो ये ट्राइलेटरल को डिफाइन करता है। तो इसी तरीके से ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, अब ये क्योंकि बहुत सारी होती हैं तो इनको याद रखने का ये एक छोटा सा आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करो तो आपको याद रखना इनको इजी हो जाएगा। A joint maritime exercise among India, Mozambique and Tanzanian navies commenced at Dar es Islam। ये कहाँ पे है? तांजानिया में। ये मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। और इसमें जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहला, मान लो कोई भी एक्सरसाइज है, उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, किस कंट्री ने नहीं, किस कंट्री की कौन सी नेवी ने, कौन सी जो हम कह सकते हैं कि कौन से पार्ट ने पार्टिसिपेट किया है, कि वो नेवी ने एक्सरसाइज वो कंडक्ट जो है नेवी ने करवाई है, या आर्मी एक्सरसाइज है वो, या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, या फिर जो उस देश की जो कंबाइंड फोर्सेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, उस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज जो है उन्होंने पार्ट लिया है। ठीक है। तीसरा, किस तरीके की एक्सरसाइज थी। ठीक है, वो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ आपकी क्या कहते हैं बॉर्डर एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं जो एयर में जो एक्सरसाइजेज की जाती हैं कुछ वैसी होती हैं। ठीक है, तो उनका आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है ये पता होना चाहिए, और किस जगह पे उस जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म किया जा रहा है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं पूछा जाता प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेंस में कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, वो जब दो कंट्रीज की रिलेशंस जो होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके बारे में पूछा जाता है। मान लो इंडिया और मोजाम्बिक की इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर इंडिया और अफ्रीका की इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछ लिया जाए, उस टाइम पे आपको इन एक्सरसाइजेस को मेंशन करना होता है और इनके बारे में थोड़ा सा बताना होता है। ठीक है, मतलब ये वन ऑफ द पॉइंट बन जाता है उस पॉइंट पे। ठीक है, उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया था तांजानिया पार्टिसिपेट कर रहा है और मोजाम्बिक पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये मेडागास्कर है, ये आपका ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा जो पार्ट है ये सदर्न अफ्रीका का पार्ट है, ये सारा। ठीक है, ये जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तांजानिया और आपका मोजाम्बिक। और ये कहाँ पे परफॉर्म हो रही है? दर एस इस्लाम में। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है ये परफॉर्म हो रही है। उसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ओशन में, अगर मान लो कि आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है, तो वो आ रहा है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइलाइट्स के बारे में, देखते हैं इस एक्सरसाइज की। ये आज की क्लास जो है काफी छोटी होगी। ठीक है, ये क्लास आपको दोपहर को आएगी और उसके बाद शाम को एक और क्लास जो है करंट अफेयर्स की वो भी आएगी। की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया की पार्टिसिपेशन। इंडियन नेवी इज रिप्रेजेंटेड बाय गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश। तो इंडियन जो नेवी है उसकी तरफ से INS तरकश जो है वो जाएगा, और उसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर्स जो है वो जाएंगे, और मार्कोस स्पेशल फोर्सेस जो है वो जाएंगी जिनका नाम है मार्कोस। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से ये लोग जा रहे हैं। इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट टू एड्रेस कॉमन थ्रेट्स थ्रू ट्रेनिंग एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके अलावा मोस्टली जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है ना, उसके 5-6 ऑब्जेक्टिव्स, आज मैंने 3 ही करवाए हैं, 5-6 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो याद कर लो। सभी जो आपके जितने भी आंसर्स होंगे ना मेंस के आंसर, सब में यही ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चलेंगे। बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि मान लो जैसे ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है आपकी इंडियन ओशन में। ठीक है, तो वहां पे जो है पायरेसी जो है आपकी सी पायरेसी उसको कम करना। ठीक है, क्योंकि जनरली जहाज जो होते हैं उनको लूट लिया जाता है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइजेज होती हैं उसके लिए
कंडक्ट करवाई जाती हैं, ठीक है। इन्हांस इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको इन्हांस किया जा सके, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, ये सब में ये पॉइंट्स जो है सब में सेम रहेंगे, ठीक है, तो इनको एज इट इज याद कर लो। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस, सबके सिग्निफिकेंस भी सेम रहेंगे, ठीक है। दीज एक्सरसाइजेज रिफ्लेक्ट इंडियाज एंड इंडियन नेवी कमिटमेंट टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन विद मैरीटाइम नेबर्स इन द इंडियन ओशन रीजन एंड प्रमोटिंग सागर। सागर क्या है? सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, उस रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं उन सबकी सेफ्टी हो और वो ग्रो कर सके, तो ये है उसका मेन जो है सागर का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सरसाइज का, कि ये प्रमोट करता है सागर को, ठीक है। सागर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं, उनके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा हमारा यूपीएससी का जो बैच चल रहा था एएमसी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1 या 2 क्लासेस उसकी रहती होंगी, और वो उसके बाद जो है हम पॉलिटी का जो नया बैच है पॉलिटी से वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो क्लासेस जो है पॉलिटी से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनकी जो नॉर्मल क्लासेस हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली वैसे ही चलेंगी। मतलब जो पिछले बैच वाले स्टूडेंट थे उनके अब एक कंपोनेंट उनका कंप्लीट हो गया, तो हम सेकंड कंपोनेंट जो है पॉलिटी का वो स्टार्ट कर देंगे, और जो नया बैच लगाएंगे उनका पहला कंपोनेंट होगा वो पॉलिटी होगा, ठीक है। और जो पिछले कंपोनेंट्स हैं वो भी उनकी भी असेस उनको विद टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो कोर्स है वो चलता रहता है। अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा जो दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे पीसीएस जुडिशरी का कोर्स है, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, और इसमें भी हमारी जो पॉलिटी है वो भी हम उसी के साथ ही स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही हम जो यूपीएससी की पॉलिटी है वो स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट उसमें ऑफिसर्स की जो पोस्ट निकाली हुई है, जिसमें लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, उसके बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो भी आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।